भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जय श्री राम भक्तों, मैं माधव पंडित स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। कुछ लोग कहते हैं कि मेरे ऊपर किसी ने भूत बाधा करा दी है, प्रेत बाधा करा दी है, मेरे पीछे भूत पड़ गया है। किसी की इतनी ताकत है, किसी की इतनी सामर्थ है कि हमारे ऊपर प्रेत बाधा करा दे, हमारे पीछे भूत को छोड़ दे। किसी की इतनी सामर्थ है कि हनुमान जी के भक्तों के ऊपर कोई भूत को छोड़ दे, हनुमान जी के भक्तों के ऊपर कोई प्रेत बाधा कर दे। हमारी समझ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हनुमान जी के भक्तों पर कोई भूत का साया, ऐसा कुछ भी प्रेत बाधा कोई नहीं करा सकता। देखिए, जो हनुमान जी की भक्ति करता है, किसी भूत की, किसी प्रेत की इतनी सामर्थ नहीं है कि हनुमान जी के भक्त को परेशान कर सके। और यदि किसी के पहले से भी किसी को प्रेत बाधा है तो भी हनुमान जी की शरण में जाने से उसकी प्रेत बाधा अवश्य नष्ट हो जाती है। ऐसा कोई संसार में कोई भूत प्रेत नहीं है जो हनुमान जी के भक्तों को परेशान कर सके। यद्यपि कुछ मंत्र तंत्र ऐसे हैं जिनसे भूत बाधा, प्रेत बाधा का समाधान किया जा सकता है। कुछ मंत्र हम आपको बताते भी रहते हैं, इंस्टाग्राम के माध्यम से हमने बहुत से मंत्र बताए हैं, आगे भी बताते रहेंगे। परंतु लोग तंत्र मंत्र करने के लिए तो राजी हो जाते हैं। उनको तंत्र बता दो, मंत्र बता दो तो बहुत ही सहजता से वे कर लेते हैं। परंतु इतना सरल उपाय हम आपको बता रहे हैं कि केवल नाम जप, केवल जो राम नाम का जप करता है और हनुमान जी का शरणागत है, प्रेत बाधा कभी भी उसे जीवन में परेशान नहीं कर सकती। किसी प्रेत की, किसी भूत आदि की इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हनुमान जी के भक्त को परेशान कर सके। केवल नाम जप। और यदि आप चाहें तो सुंदरकांड का पाठ, जिस घर में प्रतिदिन सुंदरकांड का पाठ होता है, किसी भूत प्रेत की इतनी सामर्थ्य नहीं है कि उस घर की तरफ आंख उठाकर भी देख ले। ये सब तंत्र मंत्र ठीक है, बेकार की बात ही है। बल्कि नाम जप से जितना फायदा होता है, जो लाभ नाम जप से होता है, उतना लाभ किसी से भी नहीं। सुंदरकांड का पाठ करें। यदि प्रतिदिन नहीं कर सकते तो हफ्ते में 5 बार, 4 बार, 3 बार, जितनी बार आप सुंदरकांड का पाठ कर सके करें। और नाम जप, भगवान नाम जापक को कोई भूत प्रेत, कोई ग्रह, कोई देवी देवता कुछ विपरास नहीं कर सकता, कोई भी उसका हित नहीं कर सकता। जो भगवान का भक्त है, भगवान का शरणागत है, भगवान का नाम जप करता है, उसे किसी से भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। कोई ग्रह, कोई भूत प्रेत आदि उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। यदि भगवान की ही इच्छा हो, यदि मेरे प्रभु की ही इच्छा है कि मेरे हाथ पैर टूटे और मैं घर में बैठ जाऊं, तो अवश्य मैं घर में बैठ जाऊंगा। परंतु कोई ग्रह, कोई भूत प्रेत मेरा कुछ अहित कर दे, ऐसा संभव नहीं है। ये कोई घमंड वाली बात नहीं है, ये भगवान के नाम के बल की बात है। भगवान नाम में इतना बल है कि कोई भगवान नाम जापक का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ये कोई कहने सुनने वाली बात नहीं है। बड़े बड़े महापुरुषों ने अनुभव किया है कैसी महिमा है नाम की, कैसी अद्भुत महिमा है नाम की। यदि आप जपेंगे तो आपको स्वयं भी पता चल जाएगी कितना लाभ, कितना आनंद का अनुभव। कोई भूत प्रेत, कोई ऐसी समस्या भगवान नाम जापक को परेशान नहीं कर सकती। तंत्र तो बताते ही रहते हैं, सब बता देंगे आपको, परंतु भगवान नाम इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। अच्छा, कुछ लोगों की तो आदत भी हो जाती है, कुछ छोटी सी भी उनके जीवन में घटना हुई कि हमारे ऊपर तो किसी ने कुछ करा दिया है, हम इसको दिखा रहे हैं, उसको दिखा रहे हैं, पता नहीं किस किस को जाकर दिखाती है। कुछ भी छोटा सा होते ही, देखिए, सुख और दुख तो जीवन में आते ही रहते हैं, दुख जीवन में आते ही रहेंगे। अब यदि आप कुछ भी आपके जीवन में समस्या होते ही ये सोचेंगे कि हमारे ऊपर किसी ने कुछ करा दिया है, तो फिर बात बनेगी नहीं। दुख और सुख ये सब चलता ही रहता है। आप केवल नाम जप कीजिए। नाम जप करने से कभी भी कोई भी प्रेत बाधा आपको परेशान नहीं कर सकती। नाम जप ही सार है। और सुंदरकांड का पाठ। और एक बात और बता दें, यदि आप कहें कि प्रतिदिन सुंदरकांड का पाठ नहीं कर सकते, समय लग जाता है, तो जिस घर में सुंदरकांड का पाठ होता है उस घर में तो प्रेत बाधा कभी आ ही नहीं सकती। और इसके अलावा भी यदि आप चाहें तो पूरा परिवार, जितने भी आपके परिजन है, वह सब बैठकर यदि आधा घंटा भगवान नाम का कीर्तन कर ले, भगवान नाम संकीर्तन कर ले, तो उस घर में भी भूत प्रेत कभी भी आंख उठाकर नहीं देख सकते। ये हम भगवान के नाम के बल की आपको बात बता रहे हैं। कोई किसी भूत की, किसी प्रेत की इतनी सामर्थ्य नहीं है कि भगवान नाम जापक के घर में या उसके जीवन में प्रेत बाधा कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। ये सब बेकार की बात है। किसी चक्कर में ना पड़े, किसी तंत्र मंत्र में ना पड़े, केवल आप नाम जप करें। परंतु ये बात समझ नहीं आती, नाम जप करने वाली बात हर किसी को समझ में नहीं आती। सब सोचते हैं कि कोई हमें तंत्र बता दे, मंत्र बता दे। किसी को विश्वास ही नहीं होता कि केवल नाम जप करने से हमारा कुछ अहित नहीं होगा। हम कह रहे हैं केवल नाम जप, और केवल नाम जप करने से कुछ भी अहित कोई भी आपका नहीं कर सकता। केवल नाम जप कीजिए, नहीं तो मंत्र तो बहुत से हैं, आपको भी पता है, आजकल सभी बताते हैं, मंत्र तंत्र तो बहुत से हैं।
परंतु भगवान नाम सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे जो लाभदायक है वो भगवान नाम है। और ऐसी कृपा का आप अनुभव करेंगे कि कभी आप यह नहीं सोचेंगे कि मेरे ऊपर किसी ने प्रेत बाधा करा दी है या कुछ करा दिया है। देखिए मंत्र तो इतने हैं, हनुमान जी के मंत्र यदि हम आपको बताने बैठे तो हम प्रतिदिन आपको एक नया मंत्र बता सकते हैं, जो कि बताना भी नहीं चाहिए। सभी मंत्र साधारण व्यक्तियों के लिए होते नहीं है, परंतु आजकल ऐसा कुछ रहा नहीं, सबको कैसा भी मंत्र आजकल बता दिया जाता है, परंतु हर मंत्र नहीं बताना चाहिए। हम भी मंत्र बताते हैं, परंतु जो आप जब कर सके, जो साधारण व्यक्ति जब कर सके, केवल उतने ही मंत्र, और आगे भी बताते रहेंगे, उसमें कोई वो नहीं है। क्योंकि हम चाहते हैं यदि कोई नाम जप नहीं कर रहा तो मंत्र के बहाने ही सही कोई भगवान से जुड़े, भगवान की भक्ति करे, उससे आपका जो मनोरथ अवश्य पूरा होगा। मंत्र भी मनोरथ पूरा करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि मंत्र सही नहीं है जप करने। हमारा ये आश्रय है कि मंत्र के बहाने से या किसी भी बहाने से कोई भगवान की भक्ति करने लगे, कोई भगवान की ओर उसका ध्यान हो, धीरे धीरे भगवान के नाम में भी रुचि बढ़ने लगेगी। और जब भगवान के नाम में रुचि होगी, जब भगवान का नाम आप जप करेंगे, तो फिर और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए बिल्कुल भी दुखी ना हो, प्रेत बाधा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हनुमान जी के भक्त के लिए तो केवल उपहास है, केवल एक मजाक है प्रेत बाधा। कुछ जैसे दुनिया इतनी परेशान होती है कि हमारे पर ये प्रेत बाधा, वो प्रेत बाधा। सुंदरकांड का पाठ प्रतिदिन कीजिए, नाम जप कीजिए, किसी भूत प्रेत की इतनी समर्थ नहीं, कोई भी कुछ भी आपका नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए अधिक से अधिक नाम जप करते रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नाम जप कीजिए। जय श्री राम, जय श्री सीताराम।